इन दिनों देश हित में अखिल भारतीय बुलडोजर एक्शन चल रहा है। योगी मॉडल को अपनाकर ऑल इंडिया मेगा ऑपरेशन जारी है। इसमें असम में हिमंता का बुलडोजर दहाड़ रहा है, तो उत्तराखंड में धामी का, और अब तो मोहन के बुलडोजर ने भी टॉप गियर लगा लिया है। तभी तो भोपाल में बुलडोजर आर्मी वर्सेस डी गैंग की भिड़ंत हो गई। ड्रग्स माफिया और धर्मांतरण का रैकेट चलाने वाले माफिया यासिन और शारिक का बुलडोजर ने ऐसा इलाज किया कि अब उनकी साथ पुश्ते भी हिंदू बेटियों के साथ साजिश करने से पहले 100 बार सोचेंगे। मोहन फोर्स ने कैसे 100 करोड़ी अवैध अड्डों को चकनाचूर किया, देखिए। पहला पंजा, दूसरा पंजा, तीसरा पंजा। योगी मॉडल अपनाकर मोहन की बुलडोजर फौज के हर प्रहार ने मध्य प्रदेश की राजधानी में माफिया के 100 करोड़ के अवैध साम्राज्य को नस्तनाबूद कर दिया। हिंदू बच्चियों को टारगेट कर ड्रग्स का नशे का आदि बनाकर धर्मांतरण के खेल का कारोबार करने वाले मछली गैंग पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो गई है। मोहन फोर्स इस माफिया के आसियाने को ध्वस्त करती नजर आ रही है। करोड़ों की जमीन पर इन्होंने ये आलीशान निर्माण कर रखा था, ये ध्वस्त मिट्टी में मिलाया जा रहा है। देखिए कैसे आलीशान अवैध ठिकाने बिखर रहे हैं। बुलडोजर की ये भयंकर स्ट्राइक हुई है यासीन मछली और उसके चाचा शारिक मछली के ठिकानों पर, जो कि ड्रग माफिया है, जमीन माफिया है, जबरन धर्मांतरण का गैंग चलाता है, हथियार तस्करी करता है। लेकिन नवाब की नगरी में एक धर्मांतरण गैंग का सामना मोहन यादव की बुलडोजर आर्मी से हुई तो एक एक अवैध कब्जा, एक एक इमारत ताश के पत्तों की तरह ढहता चला गया। कई बुलडोजर पहुंचते हैं मोहन फोर्स के और एक साथ गरज जाते हैं। बहुत हुआ, अब माफियागिरी जो मछली नाम मछली है लेकिन काम मगरमच्छ जैसे है, उसको तोड़ा जा रहा है। ड्रग्स के खेल में ये पकड़ा है, धर्मांतरण के खेल में इनका नाम आया, सरकारी जमीन पर कब्जा करने के खेल में इनका नाम आया। तो अब प्रशासन किस तरीके से गरज रहा है ये देख लीजिए। बुलडोजर के पंजे इसको मिटाते नजर आ रहे हैं। ये 100 करोड़ का तो सिर्फ निर्माण है, यदि इनका बाकी और काला खेल सामने आएगा तो चौंक जाएंगे। योगी मॉडल से ऑल इंडिया मेगा ऑपरेशन चल रहा है। कुछ दिन पहले यूपी के बलरामपुर में धर्मांतरण गैंग चलाने वाले जलालुद्दीन के अवैध अड्डों पर योगी फोर्स का बुलडोजर चला था और उसके आलीशान किले को समतल कर दिया गया था। ठीक वैसे ही यूपी स्टाइल में भोपाल में ही मोहन फोर्स ने एक्शन लिया। यहाँ भी धर्मांतरण गैंग चलाने वालों का आलीशान महल मिट्टी में मिला दिया गया। हिंदू लड़कियों को ड्रग्स देकर उनका मजहब बदलवाने वाली गैंग का मोहन फोर्स ने गेम ओवर कर दिया, क्योंकि जिन इमारतों पर बुलडोजर चला है, माफिया के उस आलीशान फार्म हाउस में ड्रग्स पार्टी होती थी, मदरसे की आड़ में अवैध गतिविधियां चलती थी। यकीन नहीं आता तो खुद उसके पूर्व सहयोगी की जुबानी पूरा सच सुनिए। ये लग्जरी राजे रजवाड़ों की तरह टक्कर लगे हुए हैं। पूरा ये सब बेड का मतलब रात में यहाँ रुकना था। ये लिखा हुआ है, ये आई लव सुमन फॉर्म, इसको मिटा देंगे। हाँ ये पूरा मिट गया। ये जो मोहन सरकार का बुलडोजर है वो तो टूक है कि भाई सरकारी जमीन पर माफियागिरी तो नहीं चलेगी। हाँ अवैध कल जिसके भी निर्माण है सभी पे कार्रवाई हो रही है, लगातार कार्रवाई हो रही है। आज ही हुई और आगे भी चलती रहेगी इस तरह। इसमें यहाँ पे जो अवैध गतिविधियों का ये संचालन यहीं से होता था, क्योंकि यहाँ पे कोई नियमानुसार कोई परमिशन नहीं और शासकीय भूमि कहीं पर मिल भी नहीं सकती है। ये शासकीय भूमि पूरा अवैध तरीके से कार्रवाई। जो माफिया है उसका अय्यासी का अड्डा माने इसको? बिल्कुल मान सकते हैं, अय्यासी का अड्डा मानेंगे इसको। सरकारी जमीन कब्जा और काली कमाई से अवैध साम्राज्य खड़ा करने वालों पर एक्शन के लिए मोहन फोर्स बुलडोजर के साथ साथ वज्र वाहन को भी लेकर आई थी, ताकि कोई गड़बड़ी की हिमाकत भी ना करे। भारी फोर्स की मौजूदगी में एक्शन हुआ, लेकिन क्या क्या बुलडोजर के निशाने पर आए उसे भी देख लीजिए। शारिक मछली 40,000 वर्ग फीट का वेयर हाउस, शारिक मछली के भाई शकील का फार्म हाउस, शकील अहमद का ही सुमन फार्म, शारिक के पिता शरीफ अहमद की 3 मंजिल कोठी, अताउल रहमान का अवैध मदरसा। ये सारे अवैध निर्माण भोपाल के अनंतपुरा कोफ्ता में बनाए गए थे, जिनको मिट्टी में मिलाने की बुलडोजर ने कसम खाई है। लोगों ने ऐसे ऐसे
खुलासे किए हैं कि इनके पास विदेश से पैसा आता है, फंडिंग आती है, जो गरीब इनके सहारे पर नहीं चलता है उसे यहाँ से भगने पर मजबूर कर दिया जाता है, सरकारी जमीन को कब्जा कर लिया, यहाँ पर रूम बना रखे हैं बाकायदा। ये मछली माफिया अब प्रशासन के जाल में पूरी तरीके से फंस गया है। यदि काला खेल खेलोगे तो ऐसे ही मिट्टी में मिला दिए जाओगे। यासीन और शारिक मछली ने हिंदू बेटियों को ड्रग्स के जाल में फंसाकर धर्मांतरण का धंधा खोला था। उस अवैध साम्राज्य की एक एक ईंट अब बिखर रही है। मोहन फोर्स का ये बुलडोजर एक्शन उन लोगों के लिए भी मैसेज है जो अभी तक हिंदुओं को धर्म बदलवाने के लिए साजिश में जुटे हैं। बड़े अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो 5 स्टार लेवल का बना रखा था और प्रशासन ने इसको नस्ते नाबूद कर दिया है। देख लीजिए अमला, देख लीजिए, आपको अमला नजर आएगा, चप्पे चप्पे पर कैमरा है। और खास बात यह है कि यहाँ पर ये जो खेल है वो चौतरफा रिहायशी बस्ती के बीच में खेला जा रहा था और इस 5 स्टार जो माफिया का ये जो साम्राज्य है उसको तोड़ दिया गया है। कैमरामैन रजत दुबे के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, अनंतपुरा। योगी मॉडल पर एक ऑपरेशन असम में भी चल रहा है। वहां जमीन पर अवैध कब्जा करके बस्तियां बसाए लोगों की खैर नहीं है। हिमंता सरकार ने अवैध निर्माण के खिलाफ ऑपरेशन SIB लॉन्च किया है। SIB का मतलब है स्पेशल इंटेंसिव बुलडोजर एक्शन। आज दूसरे दिन भी असम के उमरिया घाट पर बुलडोजर कार्रवाई हुई। जो लोग हिमंता सरकार पर आरोप लगाते हैं कि बुलडोजर का एक्शन टारगेट अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय है, आज उन्हें ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए जो आंखें खोल देगी कि हिमंता सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन क्यों शुरू किया है। यह अब तक का सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन है। असम में इतने बड़े पैमाने पर इसके पहले इतना बड़ा बुलडोजर एक्शन कभी नहीं हुआ। असम के उरियाम घाट में हिमंता की बुलडोजर आर्मी अवैध कब्जे से राज्य को मुक्त कराने के अभियान पर है। असम नागालैंड सीमा के उरियाम घाट के रेंगमा आरक्षित वन क्षेत्र में आज भी प्रशासन ने बड़े पैमाने पर डेमोलिशन अभियान चलाया। 30 बुलडोजर के साथ प्रशासन ने 10,958 बीघा जमीन पर बने अवैध निर्माण को गिराना शुरू किया। सुबह 9 बजे से शुरू हुए इस अभियान में 2000 से भी ज्यादा पुलिसकर्मी और 500 से अधिक वनकर्मी तैनात किए गए। 500 एकड़ में फैले जंगल में अवैध घरों और संपत्ति को तोड़ा गया। प्रशासन का लक्ष्य है कि रेंगमा वन क्षेत्र में संदिग्ध अवैध नागरिकों की ओर से बनाए गए 12 गांवों में 2648 घरों को हटाया जाए। घने जंगलों के बीच पुलिस को, प्रशासन को तामूल की एक फैक्ट्री मिली है। ये अगर आप देखें तो ये तामूल, पीछे जो पेड़ आप देख रहे हैं ये उस तामूल का पेड़ है। यहाँ पर इसकी खेती करके यहाँ पर अवैध तरीके से ये कारोबार चल रहा था और इस बीच जब जैसे जैसे डेमोलेशन का काम आगे बढ़ता गया तो इस फैक्ट्री के बारे में भी पता चला। तो एक तरफ जहाँ बुलडोजर है वहीं दूसरी तरफ अधिकारियों की टीम लगातार निरीक्षण कर रही है। इस बात को लेकर पूरी की पूरी फोर्स यहाँ पर वेरीफाई कर लेना चाहती है क्योंकि बुलडोजर यहाँ से महज चंद कदमों की दूरी पे है। वहाँ डेमोलिश करने के बाद अगला जो रुख होगा, अगला जो पॉइंट ऑफ एक्शन होगा वो यही होगा। और सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि हिमंता सरकार ने इतने बड़े बुलडोजर एक्शन का फैसला आखिर किया क्यों। तो इसका जवाब है असम के कई शहरों में घुसपैठियों का आतंक। 11,000 से भी ज्यादा एकड़ भूमि पर अवैध कब्जा, अवैध मस्जिदें, मदरसे और स्कूल, सुपारी की तस्करी जिससे असम की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच रहा है, मूल असमिया लोगों को बेदखल किए जाने का आरोप। बेहद जरूरी है कि कहीं अंदर कोई छुप के तो नहीं बैठा है। और यहाँ पर देखेंगे तो पुलिसकर्मी जो यहाँ पर लगाए गए हैं वो इस बात को पूरी तरीके से वेरीफाई कर रहे हैं। वेरीफाई करना इसलिए ज़रूरी है कि कहीं से कोई लापरवाही, कोई चूक ना हो जाए और इस बात को यहाँ पर देखा जा रहा है। आप देखेंगे इन तस्वीरों के माध्यम से, एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, चूँकि ये बाहर से दरवाज़ा बंद है लेकिन फिर भी यहाँ पर वेरीफाई करना, देख लेना, समझ लेना कि कहीं किसी कोई हादसे का तो ना शिकार हो जाए, इस बात को लेकर यहाँ पर चेक। असम में अवैध कब्जे के खिलाफ जो बुलडोजर अभियान चल रहा है उसे देश का सबसे बड़ा बुलडोजर अभियान कहा जा रहा है क्योंकि इससे पहले गुजरात के बेट द्वारका में कुल 1,642 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर चला था।
तब बुलडोजर की फौज दिखी थी। इसी तरह पिछले साल लखनऊ के अकबरनगर में भयंकर बुलडोजर एक्शन हुआ था, लेकिन असम में 15 जुलाई तक 1,19,548 बीघा जमीन पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई हो चुकी है, और वो भी अलग अलग जिलों में। असम के उरियाम घाट में जहां बुलडोजर चल रहा है, वहां लोग अपने अपने मकान छोड़कर पहले ही चले गए हैं, जिसके बाद प्रशासन ने बुलडोजर चलाना शुरू किया। मतलब उन लोगों को पता था कि उन्होंने अवैध कब्जा किया है। सवाल ये भी है, क्या कब्जा करने वाले आखिर कहां गए? असम में बुलडोजर एक्शन विवादों से भी घिरा हुआ है। इस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाकर बुलडोजर एक्शन चलाया जा रहा है। जब करेगा क्या करेगा, रास्ते में रहेगा और उधर करेगा। हम लोग का जगह नहीं है। ये बाकी लोग का इवेक्शन नहीं हो रहा है, बाकी आदमी लोग नहीं हो रहा है। आदिवासी और बंगाली वो नेपाली लोग का, आसामीस लोग का इवेक्शन नहीं हो रहा है। किसका हो रहा है? खाली मुस्लिम एरिया का, खाली मुस्लिम घर। ये एरिया में 7 घर है, 7 घर ये इवेक्शन कर रहा है पीठाघाट में। कागज कभी बनवाया नहीं? आप लोग को पिताजी कब आए थे यहाँ पे? हम लोग का पिताजी छोटा टाइम में यहाँ आए थे। कहाँ से आए थे? वो इधर उड़िया मठ से आया था। असम में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पहले ही कह चुके हैं कि अवैध घुसपैठियों को ढूंढेंगे और उनके कब्जे पर एक्शन लेते रहेंगे। आपने ये देखा होगा, हजारों बीघा, हजारों एकड़, हजारों हेक्टेयर जमीन उसी परिवारों ने कब्जा करके रखे थे। मान लीजिए 1000 परिवार ने कम से कम 10,000 एकड़ कब्जा करके रखे थे। तो अभी धीरे धीरे सब हट रहा है। मेरा लगता है कि अगले 3 दिन में सब खाली हो जाए। असम में अवैध रूप से घुसपैठ कर आए बांग्लादेशी बहुत बड़ी समस्या बन चुके हैं। ये जंगलों में अवैध रूप से घर बना लेते हैं। हिमंता सरकार के बुलडोजर एक्शन की गूंज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनाई दे चुकी है, लेकिन हिमंता के बुलडोजर के पंजे थमेंगे ऐसा लग तो नहीं रहा। उरियाम घाट से ब्रजेश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गुजरात एटीएस ने एक ऐसी आतंक परस्त को पकड़ा है जो देश में आतंकी बनाने की फैक्ट्री की पीआरओ कही जा सकती है। जी हाँ, वैसे तो ये ग्रेजुएट बेरोजगार थी, लेकिन अलकायदा के आतंकवादियों का प्रचार करती थी, रेडिकलाइज करने के लिए भड़काऊ वीडियोस पोस्ट करती थी। लेकिन फोर्सेस ने अलकायदा आतंकियों के इस नेटवर्क पर करारी चोट की। ऑनलाइन टेररिज्म की मास्टरमाइंड कही जा रही लेडी से ऐसे डिवाइस मिले हैं जिनमें इसके पाकिस्तान कनेक्शन के पुख्ता सबूत मिले हैं। वो आतंकियों का प्रचार करती थी। वो देश में रहकर दहशतगर्दी का माहौल बना रही थी। वो सोशल मीडिया को आतंक का ट्रेनिंग कैंप बना रही थी। जी हां, खतरनाक साजिश करने वाली इस बुर्का वाली संदिग्ध आतंकी को गौर से देखिए, जिसका नाम है शमा परवीन। ये कौन है, कैसे साजिश रचती थी और कैसे गिरफ्तार की गई, सब कुछ आपको आगे बताएंगे। पहले इस बयान को सुनिए कि ये किन आतंकियों का महिमा मंडन कर लोगों को आतंकी बनाने में लगी थी। अलकायदा के लीडर मौलाना आसिम उमर के काफ़ी सारे वीडियोस अपने पोस्ट्स में डाले हैं, जो कि हथियारबंद विप्लव, गजवाए हिंद की स्थापना तथा धार्मिक आधार पर हिंसा व आतंकवादी हमलों के लिए लोगों को उकसाता है। साथ ही साथ अलकायदा के इमाम अनवर औलाकी के जिहादी स्टेटमेंट्स भी, जो कि देश विरुद्ध करने के लिए लोगों को उकसाते हैं, वो इसने डाले हुए हैं। लाहौर की लाल मस्जिद के मौलाना अब्दुल अजीज़ के बयान भी, जो कि देश में धार्मिक आधार, जातिगत आधार पर वैमनस्य फैला करके हिंसा फैलाना चाहते हैं, उस तरह के वीडियोज भी इसने डाले हैं। ये आतंकी इतने खूंखार हैं जो सरहद पार बैठकर हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें करते हैं। आपको याद दिला दें कि अलकायदा वही आतंकी संगठन है जिसका मुखिया कभी ओसामा बिन लादेन था। अब उसी के दहशतगर्दों के हुक्म को मानने में लगी हुई थी शमा परवीन। यह शमा परवीन अलकायदा के इंडियन सब कॉन्टिनेंट मॉड्यूल से जुड़ी हुई एक संदिग्ध आतंकी है। झारखंड की रहने वाली शमा कुछ वक्त पहले ही परिवार के साथ कर्नाटक से बेंगलोर में जा बसी थी। शमा परवीन कई सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए आतंकियों के प्रोपेगेंडा वीडियो पोस्ट करती थी। 30 साल का शमा परवीन जो नक्सलाइट है, उनको बेंगलुरु के हेब्बाल लिमिट्स में अरेस्ट किया है। एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने शमा परवीन को कई दिनों से ट्रैक कर रहा था और इसी शमा परवीन को कल मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस भी किया है और ट्रांजिट वारंट के साथ कस्टडी भी दे चुके हैं। इस अरेस्ट के साथ साथ कई सारे सवाल भी उठ रहा है।
गुजरात एटीएस अब शमा से हर आतंकी साजिश के राज उगलवाने में जुटी है। एक महिला जो बेंगलुरु से है, ये आतंकी खास तौर पे हाईली रेडिकलाइज है, ऑनलाइन टेरर मॉड्यूल पे काम करती हैं। उसके बहुत ही महत्वपूर्ण पाकिस्तानी संपर्क भी उसके अलग अलग डिवाइसेस से मिले हैं। पाकिस्तान कनेक्शन वाली शमा गुजरात एटीएस के हत्थे क्यों चढ़ी, इसकी कहानी भी समझिए। दरअसल कुछ दिनों पहले एटीएस ने गुजरात, दिल्ली और नोएडा से 4 संदिग्ध आतंकी पकड़े थे। उन्हीं से पूछताछ के बाद झारखंड से करीब 2000 किलोमीटर दूर कर्नाटक से शमा को अरेस्ट किया गया है। स्ट्रेंजर्स नेशन 2 के साथ साथ फेसबुक पे भी सेम बंदे की स्ट्रेंजर्स ऑफ नेशन एंड स्ट्रेंजर ऑफ द नेशन 2, ये टोटल 3 प्रोफाइल्स आइडेंटिफाई की गई। इसके साथ साथ इस टेक्निकल टीम द्वारा ये प्रोफाइल कौन चला रहा है इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन किया गया और इनको जानने को मिला कि एक शमा परवीन नाम से एक महिला है जो कि आरटी नगर बेंगलोर में रहती है, वो इन तीनों प्रोफाइल को चला रही है। अलकायदा के इंडियन सब कॉन्टिनेंट का प्रमुख मौलाना असीम उमर था जो 2019 में मारा गया, लेकिन शमा परवीन समेत गिरफ्तार 5 संदिग्ध उसके भड़काऊ वीडियो पोस्ट करते थे जिसका मकसद देश के मुस्लिम युवाओं को भड़काना और सरकार के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देना था। शुरुआती पूछताछ में इसने एक्सेप्ट किया कि वो अलकायदा से रिलेटेड कंटेंट डालती थी और जो हमें टेक्निकल डिटेल्स जानने को मिली थी उन सब चीज़ों को इसने एक्सेप्ट किया। शमा परवीन के खुलासे ही भारत में अलकायदा की आतंकी जड़ों पर प्रहार करने में एजेंसियों की मदद करेंगे, क्योंकि कोर्ट ने अब 14 दिनों की शमा परवीन की रिमांड एटीएस को सौंप दी है, जिसमें कई बड़े खुलासे होंगे। बेंगलुरु से प्रशोभ डी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कुदरत ने एक बार फिर दुनिया के 12 देशों की 270 करोड़ आबादी की जान हलक में अटका दी है। रूस में दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा भूकंप आया है। इसके बारे में आपको जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि भारतीय सेना काल बनकर आतंकवादियों को एक एक करके ठिकाने लगा रही है, लेकिन इन आतंकियों का आका पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा। ऑपरेशन सिंदूर में पिटाई के बावजूद फिर से पीओके में आतंकी अड्डों को दोबारा शुरू करने की नापाक हरकत को अंजाम दे रहा है पाकिस्तान। सूत्रों के मुताबिक पीओके में कम से कम 13 लॉन्च पैड और आतंकी कैंप फिर से एक्टिव करने की तैयारी है। इनमें केल, शारदी, दुधनियाल, अतमुकाम, जुरा, लीपा, घाटी, टनपानी, नयाली, जनकोट और चकोटी कैंप शामिल। यही नहीं, चीन ड्रोन लॉन्च पैड, मसरूर, चपरार और शकरगढ़ को भी एक्टिवेट करने की प्लानिंग पर पाकिस्तान काम कर रहा है। हालिया में सामने आई एक खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ये साफ हुआ कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आता नहीं दिख रहा है। इस खुफिया रिपोर्ट की बात अगर माने तो जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो टेरर कैंप्स और लॉन्चिंग पैड्स डिस्ट्रॉय किए गए थे पीओके में और पाकिस्तान में, उन्हें पाकिस्तान की जो मिलिट्री है और साथ ही साथ आईएसआई और साथ में लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, रेजिस्टेंट फ्रंट और हिजबुल मुजाहिदीन और अदर एजेंसीज जो पाकिस्तान की है मिलकर सीक्रेटली रिबिल्ड कर रहे हैं और इन्हें नए मेथड के साथ रिबिल्ड किया जा रहा है ताकि ये सर्विलेंस में ना आए। और मैं आपको बता दूं, ये करीबन 13 ऐसे लॉन्चिंग पैड्स और टेरर कैंप्स है जिनको रिबिल्ड किया जा रहा है और जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है उसमें चाइना की भी इसमें मदद ली जा रही है। अगर इस खुफिया रिपोर्ट की माने तो एक बार फिर से तैयारी हो रही है कि जम्मू कश्मीर और भारत के कुछ हिस्सों में जो है अशांति फैलाई जाए और अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब के लिए तैयार रहना चाहिए। कैमरा पर्सन इरफान हुजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, कश्मीर। और अब बात दुनिया के सबसे बड़े भूकंप की। कुदरत ने एक बार फिर दुनिया के 12 देशों की 270 करोड़ आबादी की जान हलक में अटका दी। रूस में दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा भूकंप आया जिसकी तीव्रता 8.7 रिकॉर्ड की गई। एक्सपर्ट्स की माने तो इस भूकंप की ताकत हिरोशिमा जैसे 14,300 परमाणु बमों के बराबर थी। मतलब इतने परमाणु बम फटने से जितनी एनर्जी पैदा होती है उतनी इस एक अकेले भूकंप के आने से पैदा हुई। अंदाजा लगाइए ये कितना खतरनाक रहा। रूस में धरती थर्राई, सुनामी का खौफ लाई।
12 देशों में 270 करोड़ की जान हलक में आई। रूस के कामचटका में सब कुछ सामान्य था, लेकिन भारतीय समय के मुताबिक सुबह 4:54 पर जमीन से 19 किलोमीटर नीचे धरती में भयानक हलचल शुरू हुई और देखते ही देखते जमीन के ऊपर से खौफनाक तस्वीरें सामने आने लगी। भूकंप से कामचटका के उत्तरी कुरील इलाके में एक घर की छत का हिस्सा गिरता नजर आया। लोग इस इमारत से भागकर बाहर आ गए। पूरा इलाका कांप रहा था, धरती डोल रही थी और लोग कुदरत के तेवर देख दहशत से भरे हुए थे। कामचटका में आया भूकंप कितना शक्तिशाली था उसकी गवाही ये तस्वीरें भी दे रही हैं। सैकड़ों टन वजनी गाड़ियां भूकंप के झटके से खिलौनों की तरह हिल रही थी। भारी भरकम हजारों टन वजनी क्रेन तक थरथरा रही थी। कामचटका के किंडरगार्टन स्कूल की इमारत को भूकंप से नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें देखिए, स्कूल की इमारत का बड़ा हिस्सा मलबे के ढेर में बदल गया। गनीमत ये रही कि जब भूकंप आया तो इमारत खाली थी, ऐसे में किसी की जान नहीं गई। रूस में जिस समय शक्तिशाली भूकंप आया उसी दौरान कामचटका के एक अस्पताल में सर्जरी चल रही थी। सर्जरी कर रहे डॉक्टर्स ने भूकंप के तेज झटकों के दौरान भी धैर्य बनाए रखा और सर्जरी नहीं रोकते हुए ऑपरेशन को पूरा किया। भूकंप के तुरंत बाद की ये तस्वीर देखिए। धरती हिली तो समंदर के बीच स्थित ये पहाड़ भी हिलने लगा। बड़े बड़े पत्थर पहाड़ की चोटी से दरक कर समंदर में गिरने लगे। जिस वक्त ये घटना हुई वहां मौके पर मौजूद लोगों ने ही ये वीडियो अपने मोबाइल से बनाया। भूकंप के बाद समंदर में आए उफान की तस्वीरें देखिए। किनारे पर बसे इंडस्ट्रियल एरिया में समंदर के पानी ने घुसपैठ कर दी। लहरों का जोर ऐसा था कि सब कुछ उसके साथ ही बहने लगा। ऐसा लगा कि पूरा इलाका सैलाब के आगोश में समा जाएगा। भूकंप से कामचटका के समंदर में मची हलचल की ये दूसरी तस्वीर देखिए। कैसे ऊंची ऊंची लहरें किनारों पर बनाई गई कंक्रीट की सरहदों को लांघकर सड़क पर आ गई। किनारे लगे बिजली के पोल में जबरदस्त धमाका हुआ। कई गाड़ियों को लहरों ने अपनी चपेट में ले लिया। भूकंप इतना जबरदस्त था कि सुनामी का खतरा पैदा हो गया। प्रशांत महासागर में रूस से सटे देशों में सुनामी का अलर्ट जारी करना पड़ गया। आपको ग्लोब के जरिए इस भूकंप की ताकत समझाते हैं।